अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक हशमत अवान प्रोग्राम अवामी बात में आपके साथ आज फिर हाज़िर हूँ। सियासत के हवाले से आज फिर जो है एक बेहतरीन गुफ्तगू होने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको हमारे आज के जो मेहमान हैं इनसे मिलाता हूँ। हमारे साथ लियाकतपुर हल्का 257 MPA के उम्मीदवार नौजवान क़ियादत जनाब चौधरी फरहान कुलार साहब मौजूद हैं। जी कुलार साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना कीमती टाइम में से टाइम दिया, प्रोग्राम अवामी बात में तशरीफ लाए। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी, आप बताएं। आपका अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। हम आपको प्रोग्राम अवामी बात में खुश आमदीद कहते हैं। कुलार साहब, दुनिया में जितने भी लोगों ने भी कामयाबी हासिल की है वो सब तालीम की बदौलत से की है। कुलार साहब, आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से शुरू की और कहाँ जाकर ख़त्म की? तलीम हमने ये लियाकतपुर में ही की है, इधर ही पंजाब कॉलेज से FSC की है। उसके बाद बाहर चले गए अमेरिका, वहाँ से LLB की है, तो अब वापस आ गए। माशाल्लाह, बहुत फ़ख्र की बात है कि अमेरिका से LLB करके लियाकतपुर के एक नौजवान वापस आज जो है सियासत के मैदान में उतरे हैं। कुलार साहब, अवाम जानना चाहती है, तहसील भर की अवाम, लियाकतपुर तहसील भर की अवाम जानना चाहती है। मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपके वालिद जनाब खुशहाल खान कुलार साहब अवाम की खिदमत के लिए अमेरिका से यहाँ आए और एक बहुत बड़े जज्बे के साथ सियासत के मैदान में उतरे और हल्का में खूब वर्क किया। फिर अचानक कुलार साहब ने जो है खुद सियासत को खैराबाद किया, कहा, या क्या ऐसी वजूहत थी जिस वजह से वो अचानक जो है वापस उनको जाना पड़ गया? ये अवाम एक जगह पे सवालात आए हैं, तो आज अपनी तरफ से ये उनको मैसेज दे दें, उनको क्लियर कर दें कि क्या ऐसी वजूहत थी जो आपके वालिद साहब वापस चले गए? लेकिन ये सियासत को खैर बात तो नहीं कहा, वो वहाँ भी घर है हमारा, तो आना जाना रहता है वहाँ भी, तो उन्होंने चेकअप कराना था अपना, तो इसलिए चले गए वापस। अभी इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे जल्दी। अच्छा, तो सियासत के हवाले से क्या तैयारियां हैं सर कुलार साहब की? वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनका नेशनलिटी का मसला है, जी, तो उन्होंने मुझे भेजा है इधर इलेक्शन लड़ने के लिए। इंशाल्लाह मैं जो है आपके साथ हूँ इधर। माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कुलार साहब। कुलार साहब, आपको सियासत में आने का क्या ऐसा जज्बा हुआ कि आप सियासत के इतने बड़े मैदान में उतरने का फैसला कर लिया? जी, मैं देख रहा हूँ कि 50 साल से वोट दे रहे हैं इन सारे लोगों को, सारे लोगों ने भी आजमाया हुआ है इन्हें, हमने भी आजमाया हुआ है, हम भी साथ ही हैं इधर ही। बिल्कुल। तो कोई काम शाम नहीं हुआ ना, कोई जैसे वोट लेते हैं इनको दे रहे हैं वोट, उसका हक अदा नहीं कर रहे। हक अदा नहीं कर रहे। तो लोग इनसे बात करते भी डरते हैं, ये सारे बुजुर्ग हैं, तो बिल्कुल। हम भी इज्जत करते हैं इनकी, हम भी कुछ भी नहीं कह सकते, वैसे ही लोग भी नहीं कुछ कह सकते। तो इसलिए हमने फैसला किया कि ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जिससे अवाम खुल के बात कर सके, जब मर्जी मिल सके, किसी को टाइम लेना ना पड़े, जब मर्जी आए, जो काम भी हो उनका काम हो। एक मिशन लेके आए हैं हाँ जी। नौजवान को। बड़ी बात है कि नौजवान क़यादत हैं, इन्होंने जो अपनी तहसील की आवाम के लिए जज्बा पैदा किया है और जिस जज्बे से मैदान में उतरे हैं, हमारी दुआएं अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। कुलार साहब, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि आपके मद्दे मुकाबिल हल्का 257 में बहुत बड़े और बहुत पुराने सियासतदान हैं, इनके मुकाबले में आपकी क्या तैयारियां हैं और कितनी उम्मीद है कि जीत आपकी होगी? देखिए जी, पहला इलेक्शन है हमारा, जी, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। बेशक। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। ये जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे मुकाबले में, सारे मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, तो हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, अवाम साथ है हमारे, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। क्या वर्क चल रहा है सियासत के हवाले से? बताइएगा कि कितनी मेहनत से अपना वर्क जारी कर रहे हैं, रखा हुआ है आपने तहसील भर में? हम तहसील भर में सारे लोगों पास जा रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं कि जिसका कोई मसला है कोशिश कर रहे हैं उसको हल करें। अभी देखें हमारे पास कोई पावर तो नहीं है, बेशक। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिसका भी जो भी मसला है हम उसे हल करें। तो जब इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, फिर पावर आएगी, तो फिर और ज़्यादा जो है मसले हल होंगे, इनके जो भी मसाइल हैं अवाम के, इंशाल्लाह हल करेंगे। अच्छा कुलार साहब, ये बताइए कि आपके वालिद साहब तो जो है हल्का 257 में PTI के इंतखाबी निशान बल्ला है, उस पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज आपसे मेरा ये सवाल बनता है कि आपने जो 2024 के इलेक्शन में पुरअज़म इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, किस पार्टी से इलेक्शन फाइट करेंगे?
पीपल पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल पार्टी से? हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से? देखिए जी, बहुत अच्छी जमात है ये, इस तरह फजूल कोई बातें नहीं करती, लोगों को जो है गालियाँ नहीं निकालते खड़े होके, वो जो है कुर्बानियाँ इनकी पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ इनकी, तो बहुत अच्छी पार्टी है, इंशाल्लाह इनके साथ है। आपके सर पे मजबूत कैंडिडेट का साया है जी। जनाब मखदूम अहमद महमूद साहब का, तो क्या कहना चाहेंगे उनके हवाले से, उनके बारे में? देखें जी, उन्होंने हमें इज़्ज़त दी है, बेशक। हमें अपनी पार्टी में उन्होंने रखा है इंशाल्लाह, और टिकट भी देंगे हमें, तो वो भी बहुत अच्छा घराना है जी, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी अवाम की खिदमत कर रहे हैं वो, तो हम भी उनके साथ ही हैं जी। अच्छा कुलार साहब बताइएगा कि आज मेरा एक ये थोड़ा सा सियासी बेस पे एक सवाल है आपसे कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जो सूरत हाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मसलन जिस तरह से हमारा मुल्क जो है एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुज़र रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जो है महंगाई ने गरीब अवाम की ज़िंदगी जीरन कर दी है, और सियासत में जो जो खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में, जो एक बहुत बड़े इम्तिहान से हमारा मुल्क गुज़र रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये मुश्किल टाइम है, हम भी अवाम के साथ ही हैं, ये टाइम गुजार रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे तो कुछ बेहतरी आ जाएगी सारे मसले मसाइल में, जो भी होंगे अवाम के या मुल्क के जो भी हैं, इलेक्शन के बगैर तो नहीं ठीक हो सकता ये। सर इलेक्शन भी हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि अल्लाह पाक आपको कामयाब कर देता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होता है, तो अवाम को क्या उम्मीदें हैं उनसे? इंशाल्लाह जी, जो जैसे पहले होता रहा है वैसे नहीं होगा, पूरी चेंजिंग आएगी, जो है पूरे मुल्क में जो है तरक्की होगी, ये जो गरीबों के मसले मसाइल हैं ये सारे इंशाल्लाह हल होंगे। अच्छा कुलार साहब मेरा अगला सवाल है तहसील लियाकतपुर के हवाले से कि मुझे बताइएगा कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इसके साथ साथ अगर आप एमपीए का इलेक्शन जीत जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे मेन इशू हैं जो आपकी नज़र में अहम है तहसील लियाकतपुर के हवाले से? देखिए जी, सबसे पहले तो ये सीवरेज का मसला है, ये कच्ची मंडी सारा देखें आप, मैं रोज़ वहाँ से आता हूँ गुज़र के, उसका कोई हाल ही नहीं है, ना वहाँ कोई रोड बनी हुई है, ना उधर सीवरेज का कोई इंतज़ाम है, आवाम का बुरा हाल है, सारी वहाँ मट्टी मट्टी है, कोई हाल ही नहीं है उसका, वो भी एक शहर का हिस्सा है, ये सारा कुछ जो है ये पक्की मंडी में जो है सारा ठीक कर रहे हैं इसको, वहाँ कोई जाता ही नहीं है बंदा। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो जी, जैसे फंड आते हैं जो भी आता है तो पूरा हर किसी को बराबर हिस्सा देना चाहिए, तो इंशाल्लाह उसको भी ठीक करेंगे, जो भी उनका मसला मसाइल होगा इधर भी करेंगे, जो इनका मसला मसाइल होगा, ये नहीं करेंगे कि एक साइड को जो है वो ठीक करेंगे दूसरी साइड वैसे पड़ी रहेगी। सर ये सवाल तो उठता है, अवाम का भी सवाल है कि क्या ये तहसील भर की रोडें अहम हैं या तहसील भर की अवाम के जो मेन इश्यूज़ हैं वो अहम हैं? जैसा कि इश्यूज़ के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि कच्चे के इलाके में देखा जाए तो गरीबों को पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है, और वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, और ये जो इससे कच्ची मंडी के हवाले से सेवरेज के निज़ाम के हवाले से देखा जाए तो पीने के पानी में गटरों का पानी मिक्स होके आ रहा है और लोग मजबूरन तौर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या करना चाहिए हमारे सियासतदानों को, जो मौजूदा सियासतदान हैं जिनको फंड मिले हैं, क्या किरदार, क्या ये रोडें अहम हैं या अवाम के मेन इश्यूज़ अहम हैं? रोडें देखें जी, अवाम ने क्या करनी है, रोडें जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है उन्होंने रोडों का क्या करना है? सबसे पहले तो उन्हें पानी देना चाहिए ना, इन्हें पानी बिल्कुल। उनको साफ़ सुथरा मिले, फिर उनका सीवरेज का इंतज़ाम हो, वहाँ से इतनी बीमारियाँ लगती हैं, रोडों से क्या करना है अवाम ने? फिर बाद में जाके तीसरे चौथे नंबर पे रोडें आती हैं, उसको सही करें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। क्या आप कामयाब होते हैं, आप क्या प्लान लेके आएंगे? मैं तो सबसे पहले तो इन्हें पानी का इंतज़ाम इनका करूँगा, फिर सीवरेज का करूँगा, फिर जाके कोई रोडें शोडें होंगी। सबसे पहले तो इनकी जो है ज़िंदगी को आसान करूँगा ना, कि ये रहें तो सही ना सुकून से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि घर आप से बाहर अच्छी निकलें तो सोच आगे है, जो है अच्छी वो सोच है। सीवरेज है, सारा कुछ है, छोटे छोटे बच्चे हैं,
बीमारियां लगती हैं इधर से ही। बहुत शुक्रिया सर जी। आपको पता है कि जिस तरह से हमारी तहसील भर में बेशुमार मसाइल हैं, क्या इस पर हमारे शहर लियाकतपुर को ज़िला बनना ज़रूरी है, और इसमें आप क्या जद्दोजहद कर रहे हैं इस टाइम? इंशाल्लाह जी ज़िला बनाएंगे इसको, ज़िला बनना भी ज़रूरी है। अगर ज़िला बनेगा तो ये काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं जो ये खुद ही हल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसका पूरी कोशिश करेंगे कि इसको ज़िला बनाएं। नौजवान क़यादत हैं, और सर इसमें मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ। आज के हवाले से मेरी आवाम देख रही है, हमारे शहर भर के जो सियासतदान हैं, हमारी तहसील भर के, वो देख रहे हैं कि हमारी तहसील भर के जो मेन इश्यूज़ हैं, सबसे पहला हमारी तहसील भर का इशू जो जा रहा है, कुलार साहब आप भी गुजरते हैं, आप भी देखते हैं कि 4-4 घंटे आवाम अजियत का शिकार होकर अंडर बाईपास का ना होने की वजह से जलीलो ख्वार हो रही होती है। मेन इश्यूज हमारी तहसील का अंडर बाईपास का है। दूसरी जानब देखा जाए चक्कूक के हवालों से, गाँव के हवालों से, कच्चे के इलाके के हवालों से बात की जाए तो वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, बाहर निकलने के लिए यानी कि कुशादा सड़कें नहीं हैं, रोडें तो अलहदा दूर की बात है, कम अज़ कम सोलंग का होना तो लाजमी है। मुतअद्दिद जो है लोग अफराद कच्चे के इलाके के बीमार हो रहे हैं इस पानी के ना होने की वजह से। तो गुलार साहब, ये क्या हमारी तहसील की गरीब आवाम के साथ ये नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है? ये देखें जी, ये तो अब ये जो पहले वाले सियासतदान इन्हें पता ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मेरा बस चले तो मैं तो ये एक दिन में सारे मसले हल कर दूं, पर मेरा भी बस नहीं चल रहा। क्या जज्बा लेके आए हैं इस सियासत के मैदान में? क्या आपकी? मैं इधर आया हूँ लोगों की खिदमत करने के लिए। मुझे और ना किसी उहदों का लालच है, ना या किसी चीज़ का लालच है। आया हूँ इधर आवाम की खिदमत करने के लिए। वो जितनी मेरे से हो रही है मैं अब भी कर रहा हूँ, फिर जब इलेक्शन जीत जाएंगे या उसके बाद फिर भी करूँगा, मैं इधर ही हूँ। माशाल्लाह, वेल एंड गुड। सर, आखिरी टाइम भी नाजुक है आपके पास। आज नाजरीन प्रोग्राम अवामी बात में नौजवान क़यादत हमारे साथ मौजूद हैं। हल्का 257 MPA के उम्मीदवार हैं। हमारी दुआएं हैं अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे। गुलार साहब, आखिरी में आप तहसील भर की आवाम को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा, ये जो बुज़ुर्ग हैं वो मेरे लिए जो है, मेरे भी बुज़ुर्ग हैं, वो नौजवान जो लोग हैं, बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं सारे, तो मैं तो इन सब के साथ ऐसे प्यार से ही चलूँगा। मुझे तो जहाँ मर्ज़ी रोक लें, जो मर्ज़ी कहें, मैं इनके सारे काम करूँगा। मैं तो आया इनकी खिदमत के लिए, कोई भी आके जब मर्ज़ी मिल सकता है। बिल्कुल, कोई किसी को रोकता नहीं नौजवान है। देख रहे हैं आपको, आप एक जज्बा लेके आए हैं। इतने बहुत बड़ा जो है, ये ऐसे समझें कि एक बहुत बड़ा इसे समंदर कहा जाता है। सियासत का मैदान जो है ना, ये हर बंदे का काम नहीं है इसमें उतरना, और इसको इसमें उतर कर खेलना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत इसमें तजुर्बा होना चाहिए, इसमें बहुत हिम्मत होनी चाहिए, इसमें बहुत जो है मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इंसान कामयाब होता है। आपके अंदर जो हमने चीज़ें पाई हैं, आवाम के जज्बात के लिए आप मैदान में उतरे हैं, नौजवान हैं। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे तहसील भर के नौजवान देख रहे हैं कि ये आपके भाई हैं और नौजवान क़यादत हैं, और लियाकतपुर की तारीख़ में पहले नौजवान हैं जो आप MPA के इलेक्शन के लिए हल्का 257 में उतरे हैं मैदान में। ये सोच कर आवाम की खिदमत के लिए कि जो हमारे पुराने कैंडिडेट हैं, मैं उनसे तनकीद नहीं कर रहा कि उनकी वजह से इन्होंने देखा सारे मामलात के तहसील भर के आज तक जो मेन इश्यूज़ हैं वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, तो इन्होंने ये सोच कर अपना जो है इन्होंने कदम रखा है सियासत के हवाले से। तो हमारी दुआएं हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बाजू बने, साथ दें और इन्हें कामयाब करें। इंशाअल्लाह नए कैंडिडेट को आज़माना चाहिए। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी बात में हमेशा जो है सियासत के हवाले से बात की जाती है। हमारे हर दफ़ा जो है
एक नए मेहमान होते हैं, नए एमएनए होते हैं, नए एमपीए होते हैं, कौंसलर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तो सियासत पे टॉपिक को चलाया जाता है। आज हमारे साथ नौजवान क़यादत मौजूद थी, जनाब फरहान कुलार साहब। तो नेक्स्ट मेहमान के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक मलिक इस्मतवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगरबान।